फ्रेंड्स, क्या रजिस्ट्री ऑफ लैंड करवाते ही ज़मीन आपके नाम हो जाती है? क्या होता है दाखिल खारिज मतलब म्यूटेशन, और किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा किसी भी ज़मीन की ओनरशिप और टाइटल को ट्रांसफ़र किया जाता है? अगर आप भी भारत में ज़मीन की खरीद या बिक्री करने वाले हैं तो पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो प्रोसेस फॉर द सेल ऑफ लैंड होता है उसे समझने की कोशिश करें। भारत में भूमि की बिक्री अर्थात सेल की प्रक्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया होती है समझौता मतलब एग्रीमेंट, जो कि सेलर और परचेजर के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसमें बिक्री की शर्तें मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइस को फिक्स किया जाता है। दूसरा प्रोसेस है सेल डीड, जो कि सेलर द्वारा परचेजर के लिए एक बिक्री पत्र मतलब जो सेल डीड हुआ उसे तैयार किया जाता है, जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेल शामिल किया जाता है। तीसरा पार्ट है म्यूटेशन मतलब दाखिल खारिज। ज़मीन को सेल करने के बाद परचेजर के नाम पर लैंड का म्यूटेशन किया जाता है, जिससे लैंड के ओनरशिप में जो भी चेंजेस हुआ है उसे रजिस्टर किया जा सके। बेसिकली म्यूटेशन का मतलब हुआ दाखिल खारिज, और दाखिल का मतलब हुआ एंट्री ऑफ न्यू लैंड ओनर, और खारिज का मतलब हुआ एग्जिट ऑफ प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके बाद जो प्रोसेस है वो रजिस्टर ऑफ सेल डीड। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सेल डीड को उप रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जिससे यह डॉक्यूमेंट्स लीगली मतलब कानूनी रूप से वैलिड हो जाता है। अब इन बातों को अगर संक्षेप में समझा जाए तब पहला सेल डीड इंपॉर्टेंट है, जो कि भूमि की बिक्री के लिए होता है। इसके बाद म्यूटेशन ऑर्डर मतलब लैंड के ओनरशिप में जो परिवर्तन हुआ, जो चेंजेस हुआ, जो ज़रूरी होता है वो करवाया जाता है। और तीसरा लैंड के ओनरशिप और इससे रिलेटेड अन्य डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड के लिए जमाबंदी का करवाना ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ कि आपने यह वीडियो पूरा देखा होगा और आप समझ गए होंगे कि ज़मीन की बिक्री में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। धन्यवाद।